हाँ जी बच्चों, हम कर रहे थे मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था रिचर्ड एच एब्राइट किंडन गार्डन में था जब वो फॉन्ड ऑफ शौकीन था कलेक्टिंग कॉइन्स, फॉसिल्स, ETCs. So he became astronomer. After that, when he reached at 22 years, he started excited scientific works, how cell works, कि कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं, और इन सब में उसकी सहायता कौन करता था बच्चे? His mother helped him, उसकी सहायता करती थी, और she encouraged, उसे प्रोत्साहित भी करती थी. She encouraged his interest इन लर्निंग, सीखने में उसका बहुत इंटरेस्ट एनकरेज करती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, तभी साइंटिस्ट बनेगा ना. तो ये सारी हेल्प कौन करती थी? उसकी मदर. और एक क्वेश्चन आता है, एक तो आपने ये लिखना है उसमें बच्चे, शी एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. शी बोट हिम, उसे ला कर देती थी. शी बोट हिम, क्या क्या चीज़ें देखिए, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, क्या क्या ला कर देती थी उसे? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स एंड कैमरास. ये सारी चीज़ें उसकी मदर उसको ला कर देती थी. एनकरेज करती थी बच्चे, किस चीज़ के लिए? सीखने के लिए. तो क्वेश्चन आता है, हाउ डिड शी हेल्प हिम? तो शी एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. शी बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, ETC. शी गेव अ बुक. शी गेव हिम अ बुक, उसे एक बुक दी थी. शी गेव हिम अ बुक. अब बच्चे बुक का नाम आता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. बुक का नाम क्या था जो उसकी मदर ने दी थी उसको? ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है. बटरफ्लाइज की एक स्पीसीज होती है बच्चे मोनार्क, उस पर एक बुक दी थी इसकी मदर ने, और यह बुक इसके जीवन में टर्निंग पॉइंट बन गई थी बच्चे. इसी बुक से इसने बहुत साइंटिफिक वर्क किए थे, ठीक है. अब देखिए इस बुक का मेन महत्व क्या था, इम्पोर्टेंस क्या थी, क्योंकि इस बुक से उसने बटरफ्लाई पर वर्क करना स्टार्ट किया था. बटरफ्लाई पर टैग लगाया, फिर बटरफ्लाई के स्पोर्ट के बारे में, बटरफ्लाई की डिजीज़ के बारे में, ठीक है. और उसने DNA प्रिंट जो होता है, DNA RNA होता है ना, ब्लूप्रिंट्स, वो भी रीड करने सीख लिए इसी बुक से. तो यह बुक इसके जीवन में क्या थी? टर्निंग पॉइंट थी बच्चे. तो बुक की इंपॉर्टेंस आप कैसे देखेंगे? देखिए, ही स्टार्टेड, जो एब्राइट था उसने क्या कर दिया? स्टार्ट किया था बच्चे टू टैग करना, टैग लगाना, किसको? बटरफ्लाइज को. ये बुक के लास्ट पेज पे लिखा हुआ था कि माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज, की बटरफ्लाई कैसे आती है, वापस कैसे पहचान सकते हो सेम बटरफ्लाई को टैग करके. टैग लगा दो बच्चे उस पर, जब वापस देखेगी तो आपको पता चल जाएगा कि वही बटरफ्लाई है. और ही केम टू नो, उसे पता चला इस बुक के से ही केम टू नो अबाउट स्पोर्ट्स, जो धब्बे होते हैं बच्चे इन बटरफ्लाइज, किसके अंदर? तितलियों के, उसके बारे में चला. डिजीज़, बीमारियों के बारे में. अबाउट, किसके बारे? बटरफ्लाई, ये चीज़ों के बारे में चला. और ही केम टू नो हाउ, ये सेल होते हैं कोशिकाएं, कैन रीड, कोशिकाएं रीड करती हैं किसको? ब्लूप्रिंट्स ऑफ DNA, ब्लूप्रिंट्स ऑफ DNA. ये सारी चीज़ें इसने इस बुक से ही सीखी थी बच्चे. देखो क्या क्या, एक तो आपने रखना है स्पोर्ट्स इन बटरफ्लाइज, जो धब्बे होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं. डिजीज़, अबाउट, किसके बारे में? बटरफ्लाइज की. और हाउ सेल कैन रीड ब्लूप्रिंट्स ऑफ DNA, सेल कैसे रीड करता है DNA और RNA के ब्लूप्रिंट्स को. ये सारी चीज़ें इसने किससे सीखी थी? उस बुक से सीखी थी. और ही बिकेम, वो बाद में बन गया था एक अच्छा डिबेटर. ही बिकेम डिबेटर बन गया था बच्चे. फोटोग्राफ बन गया था. ये सारी चीज़ें इसने अपनी मदर से ही सीखी थी बच्चे. और ही नेवर, कभी भी, रन्स आफ्टर प्राइज़, ये प्राइज़ के पीछे नहीं भागता था कभी भी.
आफ्टर दी प्राइज़, मतलब कि फर्स्ट आ जाओ प्राइज़ मिलेगा, नहीं। ये हमेशा सीखने के लिए हर चीज़ करता था, एंजॉय करता था लाइफ का, और हर चीज़ सीखने के लिए पार्टिसिपेट करता था। डिबेट में कोई भी कंपटीशन होता था, ही नेवर रन्स आफ्टर प्राइज़, प्राइज़ के पीछे कभी नहीं भागता था। तो इन सारी चीज़ों से वो साइंटिस्ट बन गया था। तो बच्चे किंडरगार्टन से स्टार्ट किया था उसने अपना वर्क। 22 में उसने सेल्स पर वर्क किया था बच्चे। उसके बाद उसकी मदर ने उसको बुक दी थी, ट्रैवल ऑफ मोनार्क, ठीक है, एक्स, और उसी बुक से टर्निंग पॉइंट हो गया इसके जीवन का, और नए नए आइडियाज़ आए उसके माइंड में। उसने 3 चीज़ों पर वर्कआउट किया और एक अच्छा साइंटिस्ट बन गया। तो इस लेसन में ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चे जो आपको रीड आउट करनी है। बाकी मैं आपको नोट सेंड करूँगा, उसको आप रीड कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।